उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार का मुद्दा भी उठाया और 17 ठाकुरों की लिस्ट जारी करते हुए पूछा कि बताइए इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। हालांकि बाद में वो अपनी बात से मुकर गए और कहा कि हमारे नाम से जो चिट्ठी वायरल हो रही है वो फर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देवमणि इस चिट्ठी को भी तो कहीं फर्जी नहीं बता देंगे। हालांकि ये मामला अब शासन के संज्ञान में आ गया है और उसकी जांच भी शुरू हो गई है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उससे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रही है, तो वहीं यूपी के सुल्तानपुर में कोरोना के बीच एक नई जंग छिड़ गई है, जिसमें भ्रष्टाचार है, सियासत है और ब्यूरोक्रेसी का तड़का है। सुल्तानपुर में डीएम और सीएमओ पर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की खरीद को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं, सुल्तानपुर के लंबुआ से बीजेपी के विधायक देवमणि द्विवेदी ने लगाए हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को पत्र लिखकर मामले की जांच कराकर आख्या देने को कहा है। बता दें कि शासन ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायतों को पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर खरीदने का आदेश दिया था। शासन के आदेश के बाद एक फर्म ने अधिकारियों से साठगांठ करके महंगी दरों पर दोनों सामान की आपूर्ति कर दी। आपूर्ति के बाद पंचायतों को 9,950 रुपए का बिल भेज दिया, जबकि अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने मात्र 2,800 रुपए भुगतान का निर्देश दिया था। हालांकि तब तक कई ग्राम पंचायतें 9,950 रुपए की दर से पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर किट का भुगतान कर चुकी थी। अब इस मुद्दे को लेकर लंबुआ के बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक देवमणि ने इसके लिए सीधे तौर पर इस भ्रष्टाचार में डीएमसी इंदुमती और सीएमओ को जिम्मेदार बताते हुए अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को पत्र लिखा। तो वहीं मामले में डीएम ने लंबुआ विधायक पर ही पलटवार करते हुए अधूरी जानकारी होने का आरोप लगाया। मामले में आम आदमी पार्टी भी सियासत से नहीं चुकी। सांसद संजय सिंह ने पहले ट्विटर पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, योगी सरकार को घेरा, फिर भ्रष्टाचार को लेकर जुबानी वार किए। सुल्तानपुर की जिलाधिकारी है, आपको हैरान करने वाला बयान आया है और इसी बयान से यह साबित होता है कि योगी सरकार कोविड के नाम पर घोटाले में ऊपर से नीचे तक आकंठ डूबी हुई है। सुल्तानपुर डीएम के खिलाफ शासन स्तर पर शिकायत पहुंच चुकी है। जांच के आदेश का पत्र वायरल होते ही जिले में हड़कंप मच गया है। डीएम इंदुमणि ने मामले पर सफाई देते हुए मामले में भुगतान पर रोक और जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब देश में कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी अपने पैर पसारे हुए है, तो अधिकारी आपदा को घोटाले का अवसर क्यों बना रहे हैं? जिंदगी बचाने वाली कोरोना किट की खरीद में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? स्पेशल डेस्क के न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सूबे के मुखिया योगी जी लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सरकार में भ्रष्टाचार की कहीं कोई जगह नहीं है और इसी के चलते डिजिटलाइजेशन का काम भी किया गया है। यानी कि जो भी पेमेंट होगा ऑनलाइन होगा, खरीद फरोख्त होगी ऑनलाइन होगी और पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। कहाँ है ये ऑनलाइन सिस्टम? कहाँ है ये डिजिटलीकरण? कहाँ है ये भ्रष्टाचार को रोकने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो आदेश? क्या मुंह चिढ़ा रहा है? इस पर कोई कार्रवाई होगी? हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से हम आपको अपने रूबरू करवा देते हैं। गौरीशंकर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है गौरीशंकर जी आपका। ब्रजेश कठेरिया साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वैभव महेश्वरी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं, प्रबल प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहित अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। मोहित अहमद साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो में हमारे चैनल हेड आशीष चित्रांशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करूंगा गौरीशंकर जी का। गौरीशंकर जी, देवमणि द्विवेदी जी ने
सेंटेंस लिखा है, जन जन की आवाज हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं कवि की तरीके से, जन जन की आवाज हूं, हाँ मैं हुई देवमणि एमएलए हूं। वो लगातार जन जन की आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और हर विधायक का ये कर्तव्य होता है कि उसके क्षेत्र में अगर कोई कर्मचारी और अधिकारी के माध्यम से कोई गलत काम किया जा रहा हो तो अपने प्रदेश के मुखिया को बताने का काम करना चाहिए। निश्चित रूप से देवमणि त्रिपाठी ने अगर पत्र लिखा है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसी पत्र को संज्ञान में लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को वो पत्र हर जिलाधिकारी पे हर ब्लॉक स्तर पे पत्र को भेज दिया गया है। अगर इस तरह की धांधली कोई भी ब्लॉक प्रमुख बीडीओ या जिलाधिकारी या सीमो के माध्यम से होती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है। गौरव शंकर जी, आप बने रहिए हमारे पास, हमारे साथ हम आएंगे आपके पास दोबारा से। वैभव महेश्वरी जी, क्या कहेंगे आप? संजय सिंह के ऊपर 10 एफआईआर हो चुकी है। 4 मिनट लगे। प्रदीप जी, पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के रूप में एक बहुत बड़ी आपदा को देखा है। बड़े बड़े देशों ने जो अपने आप को विकासशील विकसित महाशक्ति होने की बात करते तो उन देशों ने भी इस त्रासदी को देखा है और हमने ये भी देखा है कि किस किस देश ने इससे कैसे निपटा है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में अपने देश में तमाम राज्य हैं। यहां पर हमें बहुत सारे मॉडल देखने को मिले किस किस राज्य ने किस किस तरीके से इस महामारी को हैंडल किया, डील किया। अब नाम आता है उत्तर प्रदेश का, हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां जब बात करते हैं तो इतनी भयावह तस्वीर सामने आ रही है। कहीं पर अस्पतालों में पानी भरा हुआ है, कहीं जानवर है, कहीं अस्पतालों में बेड नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 65 बच्चे। जी, हमारा आज का मुद्दा है ये जो देवमणि जी ने चिट्ठी लिखी है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और बाकी चीजें तो आप सरकार को घेरेंगे, ये हम लोग बाद में भी चर्चा कर लेते हैं। हम आज मुद्दे की बात कर लेते हैं। भाजपा विधायक जी की चिट्ठी जो है वो कोरोना के संबंध में मरीजों के लिए हुई खरीद में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। असल में आम आदमी पार्टी किसी भी महामारी में, इस महामारी में लोगों को जो राहत कार्य किए जा रहे हैं, हम दिल्ली से लेकर पूरे देश में हमारा ऑक्सीमीटर का एक अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, उसको लेकर हम लोग बहुत संवेदनशील हैं। ये देश के ऊपर आपदा आई है, सभी में लोगों को अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको लोगों के पास पहुंचना चाहिए। ऐसे में एक भाजपा विधायक के द्वारा एक खबर मिलती है कि जो कोरोना के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है एक ऑक्सीमीटर, ये एक ऑक्सीमीटर है छोटा सा, लोगों के उंगली में लगाते हैं तो ऑक्सीजन की जांच करते हैं, उसका लेवल बताता है। जी जी जी, सब दुनिया समझ गई है उसको, सब लगा रहे हैं आजकल। ठीक है, ऑक्सीमीटर खरीदना ऑनलाइन लिखिए, 500 रुपए का, 600 रुपए का आपको दिखाएगा। जब यहाँ का लेकिन उत्तर प्रदेश की खरीद के आंकड़े सामने आते हैं तो चौंक जाता है आदमी कि 900 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए और 9,500 रुपए की चीज जो कि 2,000 रुपए में आप मार्केट में किसी भी दुकान पे जाकर खरीद सकते हैं बिना कोई परिचय दिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। ठीक है, किसी भी दुकान से जाकर दोनों चीजें 2,000 में खरीद सकते हैं, उसकी कीमत 9,500 रुपए लगाई गई, आपका कहना है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ब्रजेश कठेरिया साहब। ब्रजेश साहब, क्या कहेंगे आप? तमाम आरोप आपकी सरकार पर भी लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो सौंदर्यीकरण हुआ गोमती किनारे का और तमाम चीजें जो बनाए उन पर भी आरोप लगे थे। जो आदरणीय विधायक देवमणि जी ने जो पत्र लिखा है, ये कभी अकेले उन्होंने पत्र नहीं लिया है कि इस महामारी के शुरुआती दौर में कई सभी दलों के सम्मानित विधायक और सम्मानित सांसद लोगों ने कोविड-19 के बचाव के लिए सीडीओ जिलाधिकारी को पत्र लिखा और अपनी निधि से पैसा दिया। लेकिन जब देखा कि इस पैसे का कहीं कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता पक्ष के बहुत सारे सम्मानित विधायक, बहुत सारे सम्मानित माननीय सांसदगण, उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया है। जब सत्ता पक्ष के लोग अपना मदद के लिए दिया हुआ पैसा वापस लेते हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें इस बात का आभास है
कि कहीं ना कहीं आखिर कुछ गड़बड़ है। मैंने खुद ठीक है, जी ठीक है, ठीक, जी जी, ये 10 लाख का पत्र लिखा था, ये लेटर रखा है मेरे पास। मेरे सम्मानित और विधायकों के लिए किसी ने 25 लाख, किसी ने 15 लाख, ठीक है, 25 लाख रुपए लिखे थे। और आज जब पता किया तो पता चला कि यहाँ सीएमओ ने, हम लोगों ने दिए थे वेंटिलेटर के लिए और सारे इक्विपमेंट्स के लिए, और वो इंगित भी कर दिया था। इसके बावजूद हमारे यहाँ सीएमओ ने हम सब दो लोगों का दिया हुआ पैसा अपने मनमाने तरीके से, बगैर हम लोगों की राय मशवरा लिए, अपने तरीके से खर्च कर लिया और खुली लूट कर ली। ठीक है, ठीक है, आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, ब्रजेश जी आपके पास भी आएंगे। मोहित अहमद साहब, आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। जी हाँ, फिर से पूछिए, मैं सुन। मोहित साहब, आप पर भी बहुत आरोप लगे, 2014 में भी बहुत आरोप लगे, आपने भी आपदा को बहुत अवसर में बदला, और अब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक देवमणि ने ही अपनी डीएम के खिलाफ आपदा को अवसर में बदलने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। और भ्रष्टाचार के आरोप लगना अलग है और भ्रष्टाचार साबित होना एक अलग है। अभी मैं, माननीय देवमणि जी ने एक चिट्ठी लिखी, वो एक पढ़े लिखे अधिकारी रहे हैं, आईआरएस रहे हैं, इंडियन रेलवे सर्विस के, और उन्होंने लगाया है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप है या सच है। अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की जब तक जांच ना हो जाए तब तक हम उस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। मगर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाजपा काल में ये छोटी मछली के पकड़ने का प्रयास जो किया गया है वो एक अलग बात है। आप पहले बड़ी मछली के लिए आइए। पीएम केयर फंड का पैसा वेंटिलेटर की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, उसको आप पहले पकड़िए। ये वो वेंटिलेटर खराब निकल गए, वो पीएम केयर फंड के थे, WHO के ग्रांट्स मारी जा रही है, यूपी के अस्पताल लूट रहे हैं। अगर कोरोना कोई पॉजिटिव हो जाए तो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल से लूट रहे हैं पैसा, और लोग 1-1 लाख का रोजाना का बिल बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहित साहब, आपने तो और भी बड़ा बता दिया कि कितनी बड़ी आपदा और कितना बड़ा अवसर में तब्दील किया जा रहा है। ठीक है मोहित साहब, दोबारा से आएंगे, समय समाप्त हो गया आपका, माफ करिएगा, आएंगे दोबारा से जरूर आएंगे, पूरी बात सुनेंगे आपकी। आशीष जी का रुक करेंगे। आशीष जी, जितनी बड़ी आपदा उतना बड़ा अवसर। प्रदीप जी, सबसे पहले तो हम देवमणि जी के बारे में एक लाइन बोल दूं। अभी जैसे मोहित साहब ने बताया कि रेलवे सर्विस के अधिकारी रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि देवमणि जी आखिर नाराज क्यों है। डबल इंजन की सरकार को रेलवे का ही पूर्व अधिकारी पटरी से उतारने पे तुला हुआ है, पटरी पर उतारने पूरा आमादा है देवमणि। अब दूसरी बात, जो भाजपा के विधायक वर्मा जी कह रहे थे कि कोई बचेगा नहीं, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, पीछा करेंगे, कहाँ तक पीछा करेंगे। ये सब बातें आप छोड़िए, जो होना था हो लिया। वर्मा जी, कुछ बचा नहीं है अब तो आप ये बताओ कि जो हो गया है उन पे कार्रवाई कब होगी, जो हो गया उन पे कार्रवाई कब होगी। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई, जब लॉकडाउन 1 लगा। लॉकडाउन 1 लगने के बाद बड़ी अच्छी मंशा, अच्छी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बड़े जिलों, जो मुझे जानकारी है कि बड़े जिलों को 5 करोड़ रुपए, लखनऊ कानपुर जैसे जिलों को 5 करोड़ रुपए और छोटे जिलों को 3 करोड़ रुपए जारी किया क्वारंटीन सेंटरों को दुरुस्त करने के लिए। क्वारंटीन सेंटरों में जो आएंगे, वहां पे क्वारंटीन किए जाएंगे लोग, उनको खिलाने पिलाने, वहां की सारी व्यवस्थाओं के लिए। आप ये बताइए कि 5 करोड़ बड़े जो है जिलों में दिए गए, 3 करोड़ छोटे जिलों में। उस 5 करोड़ या 3 करोड़ का कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है। उसका हिसाब मैं समझा देता हूं। ग्राम प्रधान जितने क्वारंटीन सेंटर मिले, आप जाएंगे 80% क्वारंटीन सेंटरों के बारे में जो अब नहीं अस्तित्व में होंगे, उनका भी आप पता कर लो।
80% क्वारंटीन सेंटर गांव के प्रधानों ने, गांव के बाहर जो प्राइमरी स्कूल थे, जो आंगनबाड़ी केंद्र थे, उनमें जो है क्वारंटीन सेंटर बनाया। अब वो क्वारंटीन प्रधान भी बड़े उत्साहित थे, पंचायत चुनाव आने वाला है, चुनाव जाने के पहले उनके लिए भी अवसर था, यह आपदा उनके लिए, गांव के प्रधानों के लिए भी अवसर था। तो उस अवसर का लाभ उन्होंने भी उठाया और जिला प्रशासन ने उन्हें अवसर दिया। ये उन्होंने क्वारंटीन सेंटर बनवाया, मतलब चलाया वहां पे जन सहयोग से चलाया, जैसे चलाया। अब आप बताओ कि 5 करोड़ और 3 करोड़ जिलों में दिए गए 75 जिलों के हिसाब आप यहीं पे समझ लो कि क्या हुआ होगा। कोई हिसाब नहीं, कोई ऑडिट नहीं। आपदा में ऑडिट आप क्या करोगे? सब खा गए, सब खिला दिया। जो है, जो परेशान मजदूर, बेबस, गरीब, भूखे नंगे, सबको खिला दिया, खत्म हो गया पैसा। इतने बड़े जो है इसकी शुरुआत, जो ये लूट की, आपदा में लूट की शुरुआत, आपदा को अवसर बनाने की शुरुआत वहीं से हुई। उसमें एक वो नहीं है मामला। आप वहां से गिनना शुरू करोगे तो टूथपेस्ट घोटाला मिल जाएगा, टूथ ब्रश घोटाला मिल जाएगा, पीपी किट घोटाला तो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित है। प्रदीप जी, सबने सुना, बड़ी चर्चा, एसटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है। तो ये जो है, जो विधायक जी कह रहे हैं भाजपा के कि बचेगा कोई नहीं, जो करेगा उसको, अरे जो किया उसको सजा दो हुजूर। जैसे जो आप किए हुए को जब सजा देने लगोगे ना, तो आगे करने से लोग डरेंगे। जो बेईमान, जिनके मन में बेईमानी छुपी हुई है, बैठी हुई है ना, वो बेईमानी करने से डरेंगे, लूट मचाने से डरेंगे। तो जो कर चुके हैं, बस इतने कह रहा हूं कि उनको सजा देना शुरू करो। एक कोई उदाहरण तो पेश करो प्रदीप जी। ठीक है, एक कोई एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जिससे कि आइंदा लोग ऐसी हिमाकत ना कर सके। गौरीशंकर जी, सवाल ये उठता है, ब्रजेश कटेरिया साहब कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए, थर्मामीटर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए दिया नेताजी ने, और उसको कहां डाइवर्ट कर दिया उसका कुछ पता ही नहीं है। आशीष जी सवाल उठा रहे हैं कि 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ। ये आखिर चल क्या रहा? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? प्रदीप जी, अभी जैसे विधायक ब्रजेश कठैया जी ने कहा, महेश्वरी जी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी जिस समय आई, उस समय देश में अफरा तफरी का माहौल हुआ। एकदम उत्तर प्रदेश के लोग जो अन्य प्रांतों में काम कर रहे थे, उन प्रांतों से उन्होंने, क्या मतलब है गौरीशंकर, क्या मतलब है गौरीशंकर वर्मा जी? अंत प्रांतों के लोग यहाँ पर आ गए, प्रवासी आ गए, अप्रवासी आ गए, इससे क्या, इससे लेना देना है? स्कूल में रखा गया, क्वारंटाइन रखा गया, तो जो लोग प्रांतों से आए उन्हीं सबको उन क्वारंटाइन प्राइमरी स्कूलों में, नहीं वो ठीक है वर्मा जी, हम आप ही, प्रदीप जी, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप प्राइमरी में रखे, आप डिग्री कॉलेज में रखे, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम वर्मा जी आपकी तारीफ, आपकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि आपदा की शुरुआत में ही आपकी सरकार ने अधिकारियों को, जिला प्रशासन को वित्तीय मदद दी, ताकत दी कि किसी को भी, किसी पीड़ित को, गरीब को, मजदूर को दिक्कत ना आए, उसकी मदद हो पाए। लेकिन उसमें लूट मचाया जिन अधिकारियों ने, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जी गौरीशंकर जी, जो प्रांतों से लोग आए थे, 20-20 साल बाहर रह रहे थे। गौरीशंकर जी, यहाँ पर इतिहास बताने का समय नहीं है, माफ करिएगा। हमने समझ लिया कि तमाम प्रवासी यहाँ पर आए और उनको आप लोगों ने सही से ट्रीटमेंट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल यह उठता है कि जो सुल्तानपुर के आपके विधायक ने, देवमणि द्विवेदी जी ने लिखा है, उसकी क्या सत्यता है? जरा इस पर भी बात कर लीजिए। क्या वो गलत कह रहे हैं? जो पत्र आया है उसी पत्र को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि उन्होंने दो पत्र जो पहले रिलीज हुए थे, उन्होंने उन पत्रों को इनकार किया था। फिर भी अगर उनका पत्र आया है, लेकिन इस बार इनकार नहीं किया है, शासन ने उस पर जांच बैठा दी है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी ने चिट्ठी लिख दी है प्रमुख सचिव पंचायती राज को कि जांच करा करके आख्या दें। आई मेरे ब्लॉक में, जिलाधिकारी को भी आई, और मेरे जिले में तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कहा 5 नहीं गौरीशंकर वर्मा जी, आप यहाँ पर अपने जिले के उसके नहीं बैठे हैं, आप यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। माननीय प्रदीप जी, आप मेरी बात एक मिनट सुन तो लीजिएगा कि इन्होंने कहा कि 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो आया है, जब अन्य प्रांतों से लोग हर जिले में 20-20, 25-25 हजार की संख्या आई है, तो उन लोगों को रख रखाव के लिए, क्योंकि वहां से वो आए थे, अपने परिवार लेके आए थे, तो उनको जो क्वारंटाइन किया गया उनको गौरी शंकर जी आप जल्दी से जरा इस बात का भी जवाब दे दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जो चीज मार्केट में 2000 रुपए में मिल रही है उसकी खरीद 9950 रुपए में, यानी कि करीब करीब 10,000 रुपए में, 50 रुपए कम में क्यों खरीदी गई? मिला नहीं है ऐसा तो उदाहरण कहीं मिला है। आपके विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके विधायक ने बाकायदा चिट्ठी। मेरे ब्लॉक में भी मशीनें आई हैं, थर्मामीटर आए, ऑक्सीमीटर आए, जिनकी कीमत 2800 से लेकर 3300-3400 आकी गई है। आप ईमानदार होंगे, हमें इससे कतई इनकार नहीं है, आप ईमानदार हैं, लेकिन जो देवमणि जी ने चिट्ठी लिखी है कि 2000 चीज की जो 2800 रुपए कीमत सरकार ने तय की, उसको 9950 रुपए में खरीदा गया। क्या देवमणि द्विवेदी जी गलत है? अब उनका किसने क्या किया? इधर तो ऐसा जनपद जालौन में ऐसी एक, हम क्योंकि उदाहरण दे रहा हूं, मैं बात तो पूरी प्रदेश की कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि जनपद जालौन में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी जो 3400, 3500, 2800। गौरी शंकर जी, प्रदीप जी, गौरी शंकर जी, कल जालौन की भी मैं पड़ताल करवा लूंगा, जालौन की भी पड़ताल करवा लूंगा। जब से आज सुबह, जब से ये चिट्ठी आई हमारी निगाहों में, जब से चिट्ठी मीडिया में आई, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई ग्राम प्रधानों से बात किया, मैंने व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जिलों के कई ग्राम प्रधानों से बात किया। आपके बात आ रहा हूं प्रदीप जी, जिन जिलों में इनके सुल्तानपुर जैसे मामले नहीं है, उन जिलों की आपको हकीकत बताता हूं, ग्राम प्रधानों की जुबानी। कुछ जगहों से मुझे जानकारी मिली। गौरी शंकर जी आपके पास आ रहा हूं, आप शांत हो जाइए, आशीष जी को सुन लीजिए। जी वर्मा जी, हम प्रदेश की हकीकत सुन लो पहले आप। उन जो है ग्राम प्रधानों की जुबानी आपके बता रहा हूं, ये हकीकत मेरे सामने आई कि वहां पर सीधे जिलाधिकारी ने 9950 का पेमेंट जो है सामान भिजवा करके न करवा करके एनम और ग्राम प्रधान के खातों में 8000 रुपए गए। 8000 रुपए में कि आप परचेज कर लो ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये आप परचेज कर लो 8000 में। मैं तो ये कह रहा मिल रहा है 8000 जो जहां पे दी गई है 8000 रुपए, वो भी जानबूझ करके प्रशासन ने 8000 में भी कुछ ना कुछ कैशबैक पॉलिसी होगी। मैं ये संदेह व्यक्त कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि अगर जो चीज 2400 बाजार में है, अब वो 8000 रुपए प्रधान या एनम के जरिए दिया जा रहा है कि आप खरीद लो, तो आप वर्मा जी बताओ क्या इसमें कुछ कैशबैक पॉलिसी भी थी? क्या मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा आशीष जी की सवाल ये है, जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि जो चीज मार्केट में 2400 रुपए में अवेलेबल है, महेश्वरी जी कह रहे हैं 2000 में मिल जाएगी आम मार्केट में, लेकिन जब हम बल्क में कोई चीज खरीदते हैं तो दाम अपने आप और भी कम हो जाते हैं। नहीं तो प्रदीप जी, ये तो जो रेट 2800 निर्धारित किए गए, उसी में पर्याप्त कमीशन खोरी की गुंजाइश उसी 2800 में थी भाई। ये बड़ी लूट, महालूट तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 2800 में पर्याप्त गुंजाइश थी कमीशन खोरी की। मैं अपने घर पे ऑक्सीमीटर लेके गया, 500 रुपए में लेके गया जी। अब हम तो अगर घर में हम दुकान से खरीद के 500 में ले चले गए, हमको नहीं पता था कि भाई अगर हम वाया डीएम या वाया सीएमओ लेंगे तो 2 ऑक्सीमीटर का दाम एक कम लग जाएगा। नहीं हो सकता है आपने ब्रांडेड ना खरीदा होगा, एक ये भी हो सकता है, क्योंकि ब्रांडेड चीजें जरा ज्यादा महंगी हो जाती हैं और आपने नॉर्मल वाला खरीद लिया होगा। खैर, कठेरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कठेरिया साहब अपनी बात रख दीजिए। जी, सरकार की तरफ से हर जनपद मुख्यालय पे करोड़ों रुपए इस कोविड-19 के लिए दिए गए हैं। कल ही जनपद कन्नौज में जी, तिरवा में हमारे जो तिरवा के माननीय सत्ता पक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, उनका सगा भाई मेडिकल कॉलेज से जो कि पॉजिटिव था, मेडिकल कॉलेज की जिस कमरे में था उसकी खिड़की से कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। आखिर इस दुनिया में कौन नहीं जीना चाहता है? और ये हत्या इस तरफ इंगित करती है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्यवस्था में
कोई कमी है और इस कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? इस कमी के लिए जिम्मेदार सरकार है और जिला प्रशासन है। ठीक है कठेरे साहब, ठीक है कठेरे साहब, आएंगे दोबारा से आपके पास में। महेश्वरी जी का भी रुख करेंगे और मोहित साहब का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक पर जाना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तो सवाल कई हैं। सवाल यह है कि जो चीज मार्केट में 2400 रुपए की आराम से मिल जा रही है उसको 2800 रुपए में क्यों उसका दाम तय किया गया, और जो जिसका दाम सरकार ने 2800 रुपए तय कर दिया उसको 9,950 रुपए में क्यों खरीदा गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं देवमणि द्विवेदी जी कह रहे हैं, और उस पर अब सरकार ने जांच बैठा दी। अब जांच बैठा दिया है, ये जांच कब तक चलेगी, क्या उन अधिकारी इंदुमती डीएम पर कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई होगी तो कब होगी। आशीष जी जैसा कह रहे हैं कि क्या कोई एग्जाम्पल सेट किया जाएगा जिससे कि दूसरे इस बार हिमाकत ना कर सके। छोटा सा ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्री राम के अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीताराम के जयकारे के गुंजन के साथ अयोध्या में उत्साह और उल्लास देखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों की छवि भी अयोध्या के आकर्षण को बढ़ा रही है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि के साथ साथ माता सीता के पौराणिक कनक भवन और दशरथ महल आगंतुकों के आकर्षण का खास केंद्र बन गया है। सरयू नदी तटों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। काशी और प्रयागराज में होने वाले गंगा आरती के तर्ज पर अब हर शाम सरयू नदी पर भी आरती होने लगी है। अयोध्या नगरी में सड़कों को चौड़ा कर हर तरफ से हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब अयोध्या आने के लिए लखनऊ व प्रयागराज से सीधी एक्सप्रेसवे बन चुकी है। गुप्तार घाट स्थित राजा जी मंदिर, माता सीता की रसोई, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक पौराणिक पुस्तकालय एवं रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उद्यान पर्यटकों को इतिहास से रूबरू करा देता है। सरयू नदी के निकट दियों और रोशनी से जगमगाता राम की पैरी का कायाकल्प पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार की कहानी बयां कर रहा है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे वैभव महेश्वरी जी का। वैभव महेश्वरी जी, आपने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरीशंकर वर्मा जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आप सीधा उनसे सवाल कर सकते हैं। सवाल बहुत ही साफ है जी। ऐसे समय पर जब देश और प्रदेश बहुत बुरी तरह से आर्थिक स्थिति और लोगों की बीमारी से लोग अपने बेरोजगार हो गया, लगभग आधा देश, सबके काम धंधे बर्बाद हैं। इसके बाद बावजूद सरकार के पास टैक्स की भी बहुत कमी है। आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, बहुत छोटे से क्रिस्प सवाल पूछिए और वर्मा जी बहुत छोटे में बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। कि 2,000 रुपए की चीज को 10,000 रुपए में खरीदना पड़ा, और किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, जवाब दे लीजिए भाई गौरीशंकर जी। ठीक है, जवाब दे लीजिए भाई गौरीशंकर जी। पूछ रहे हैं कि छोटी चीज की कीमत
अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांडों का मामला रहता है, ठीक है। अच्छी कंपनी का माल आता है तो ज्यादा दिन चलता है। जैसे कि मैं ये आप देख रहे हो मेरे पास ये है, ये टेल्को का नॉन कॉन्टैक्ट का है, इसकी कीमत 4,499 है। ये मैंने अपने व्यक्तिगत लिए मंगाई थी। तो सप्लाई करने वाला जो जिम पोर्टल पे वो क्वालिटी की चीज सप्लाई करता है। ये मेरे पास मैंने स्वयं मंगाई है, ये गूगल पे आपने सुल्तानपुर में मंगाए हैं, उसी ब्रांड और उसी मेक का सामान 2250 रुपए में बाजार में काउंटर पर उपलब्ध है, बिना कोई परिचय दिए। जो आपने कंपनी का ब्रांड मंगाया सर, वही मैं ब्रांड की बात कर रहा हूं। ये गूगल पे मैंने मंगाया था 4,499 का, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब ब्रांडेड माल जब आएगा तो उसकी कीमत अलग अलग है। आप 500 रुपए की भी मिल जाएगी, आप 1500 ब्रांड का सामान आपने वहां मंगाया है, उसी ब्रांड का सामान 2250 रुपए में मार्केट में उपलब्ध है, उसी ब्रांड का। हो सकता है कोई डुप्लीकेट बेच रहा हो सकता है कोई डुप्लीकेट करता हो, कोई डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन ब्रांडेड माल जो आएगा वो हमेशा क्वालिटी का आएगा और लंबे समय चलेगा। आप इसकी जांच का आदेश दे रहे हैं? रही बात आपने जो आरोप लगाया कि देश में वैभव जी जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। 30 करोड़ की आबादी जब उत्तर प्रदेश में अनफॉर्मेटेड आई, गौरी शंकर जी ये सबको पता है कि आबादी 130 करोड़ है, प्रधानमंत्री जी बहुत बार बता चुके हैं। मोहित अहमद साहब आपका रुख करेंगे, आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप सीधे गौरी शंकर जी से पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने 1.25 करोड़ लोगों को आपके मन में कोई शंका हो मनरेगा के माध्यम से काम देने काम किया। गौरी शंकर वर्मा जी से पूछ सकते हैं। मोहित साहब जी साहब, मैं शंका क्या है, आप ये जो कोरोना महामारी आई है, मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूँ जी। इस तरह से ये रोजाना अखबारों में सरकार की तरफ से ऐलान किया जाता है, घोषणाएं की जाती हैं, सुविधाओं की घोषणा की जाती है, जांच की घोषणा की जाती है, इलाज की घोषणा की जाती है। मोहित साहब हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं जी, नहीं हम अपने मुद्दे पर रहेंगे सर ना, मुद्दे से इधर नहीं जाएंगे, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। या उनके ऑफिस से किसी आदमी से बात नहीं कर सका, आए फोन 5-6 और उन फोन का कनेक्शन जब मैं मिलाता था तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या ये अनैतिक? जो हमारा मुद्दा है उस पर कोई सवाल पूछना चाहे तो मैं उस पर ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मुद्दा तो आज आपने माननीय विधायक के पत्र को बना लिया है मुद्दा। मैं कहता हूँ उन्होंने पत्र लिखा, पत्र सही है, एक जांच में होगी, जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। अब जब तक जांच ना आ जाए ना तो मैं डीएम को दोषी कर सकता हूं और न मैं विधायक जी को कह सकता हूं कि इन्होंने आरोप गलत लगाया है। अब दोनों चीज सामने है, जांच रिपोर्ट आनी चाहिए। इतना मैं जानता हूं कि सुल्तानपुर का डीपीआरओ भ्रष्टम आदमी है। उसने गांव में जो शौचालय बनवाए हैं उसमें घपला किया है और मैं उसके खिलाफ जांच करा रहा हूं। तो मैं जांच तो उस पर उसको वो भी रिपोर्ट भेज दीजिए, शासन को भेज दीजिए वो भी रिपोर्ट। वेंटिलेटर का आना, कर्नाटक में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होना जिसमें मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं इन्वॉल्व है, तो ये सारे भ्रष्टाचार ऊपर। ठीक है मोहित साहब, ठीक है, बात हो गई, आपकी बात आ गई पूरी। ब्रजेश कठेरिया साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। ये जो बहुत देर से ये बात चल रही है कि 2400 की चीज 2800 रुपए में मिल रही है, लेकिन इसमें चाहे कोई कितनी भी सच्चाई दे ले, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, 2800 रुपए की चीज 9,950 में मिल रही है। ब्रजेश जी आपने मेरी रिपोर्ट नहीं देखी। कहीं भी खरीदने जाए, जब हम मास्क से खरीदते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी हमको थोड़ी छूट मिलती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि जो चीज मार्केट में हमको जिस रेट में मिल रही है उससे ज्यादा की सप्लाई प्रशासन की तरफ से जिले मुख्यालय पर ली जा रही है। कठेरिया जी, गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि जब ब्रांडेड सामान आप खरीदेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी।
उसी कंपनी उसी ब्रांड का जब मार्केट में रेट टैली कर ली ना, जांच करा ली जाए ना कि उसी कंपनी का जब जांच हो रही है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं उसी ब्रांड की बात कर रहा हूँ। क्या पीपीई किट में घोटाला नहीं हुआ है? क्या और तमाम जो इक्विपमेंट्स लिए नहीं हुआ है? लेकिन सच्चाई है कि आज कोई चीज हो तो शासन को भेज दीजिए। कटेरिया साहब, एक सवाल का और जवाब चाहेंगे आपसे। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि पिछली बार देवमणि जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरोप लगाया था कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और ठाकुरों को बख्शा जा रहा है। 17 ठाकुरों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गए थे। कहीं इस बार तो ऐसा, ये भी ऐसा तो नहीं होगा? है वो मुकर जाए या बने रहे, लेकिन जब बात आम व्यक्ति के बीच में आ गई है कोई निकल के, तो निश्चित रूप से उस पर बहस होनी चाहिए और उस पर कोई न कोई जांच होकर के उस पर निर्णय होना चाहिए। अरे बहस तो हो रही है। वैभव महेश्वरी जी, आपसे भी वही सवाल है मेरा कि वैभव महेश्वरी जी, आपसे भी वही सवाल है कि ये जो देवमणि द्विवेदी हैं वो कई बार अपनी बातों से पलट जाते हैं। कि वो बात पे पलट जाते हैं, क्या करते हैं? अब रिकॉर्ड सामने है। अब इतने रुपए की चीज इतने रुपए में खरीदी गई, वो इतने रुपए में मार्केट में मिल जाती है, थोक में अलग और रिटेल में अलग, सारी प्राइस सामने है। घोटाला कागजों के ऊपर है। अब वो अपनी बात पर रहते हैं, बात पर पलटते हैं, मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा इस बात का है कि ऐसी महामारी में जब लोगों को चीजें पहुंचाने की कुछ काम पर इसमें 10,000 अगर वो पलट भी जाए तो भी रिकॉर्ड सामने है। ठीक बरक जी, वैभव जी ये बात ठीक करें आप। अगर आशीष जी के बाद, आशीष जी, वैभव जी ये बात ठीक करें आप, अगर देवमणि अपनी बात से पलट भी जाते हैं तो भी रिकॉर्ड सारे सामने हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। देवमणि के पलटने से कुछ नहीं होने वाला है। देवमणि अकेले नहीं है, एक देवमणि नहीं, यूपी में बहुत देवमणि है और भाजपा में बहुत देवमणि है। आप नाम गिनते रहिए। आप सुरेश्वर सिंह जो है, इन्होंने भाजपा के ही विधायक हैं और आरएसएस से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वर्मा जी जानते होंगे। सुरेश्वर सिंह ने मोर्चा खोल दिया इसी कोरोना में कि 1260 रुपए एक आदमी जो है राशन पानी के लिए रखा गया है, 1260 रुपए। और प्रशासन, जिला प्रशासन 1260 रुपए में राशन पानी जो पर्याप्त देना चाहिए, अच्छा राशन पानी अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए, वो देने में आनाकानी कर रहा है। उन्होंने तो एक साथ कोरोना में पुलिस से लेकर के और जिला प्रशासन तक, डीएम तक सबको लपेटा विधायक जी ने, सुरेश्वर सिंह ने, कि सब जो है लूट, थानों में लूट मची हुई है। शटर उठवाने, दुकानदार का शटर उठवाने के लिए पुलिस पैसा ले लेती है। उन्होंने कई थाने गिनवा दिए थे प्रदीप जी कि शटर उठवाती है पुलिस दुकानदार का और पैसा वसूल लेती है। किसानों का 6% जो 4% 6% छोड़ा है सरकार ने, योगी जी ने, कि बड़ा आपदा है, कष्ट है, किसानों के लिए इतना छूट हो जाए, वो वहां पे जबरन वसूली कर ले रहे हैं जो है। और आढ़त वाले और सब मिलकर, शासन के लोग, अधिकारी मिलकर, मतलब शासन की ममता पर पानी फेर रहे हैं। तो एक देवमणि थोड़ा ना है, ये सुरेश्वर सिंह है। आप आगरम नवीन जैन ने आरोप लगाए, आपके जो है मेरठ में सोमेंद्र तोमर है विधायक, कांता करदम है राज्यसभा के सांसद, इन सब ने चिट्ठियां लिखी। किसकी किसकी चिट्ठी, कितनी चिट्ठियां, कितने आरोप? अब बताओ, आपके जो है जो कम्युनिटी किचन बने, कम्युनिटी किचनों के अब घोटालों की बात और ये लूट की बात हो रही है। कम्युनिटी किचन, मामूली लूट हुआ है कम्युनिटी किचन में। कम्युनिटी किचन में 1000 आदमी खाना बनता था और शाम को लिखा जाता था 10,000 का खाना बना है, 10,000 लोग भर पेट खाना खाए। और वर्मा जी, इनकार अगर इससे आप करना है तो अभी कर दीजिए, मैं सबूत दे दूंगा आप भी। जी वर्मा जी, ये बात सही है कि नहीं कि कम्युनिटी किचन में ऐसा हुआ? कम्युनिटी किचन में 1000 आदमी, 2000 आदमी का खाना बना करके और कागजों में 10,000 को भरपेट खिलाया, 20,000 को भरपेट खिलाया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कोरोना काल में? तो नहीं जानता हूं, लेकिन भारतवर्ष की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, क्योंकि जब देश में अफरा तफरी मची है, आप कह रहे हो लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, तो समाज सेवी संस्थाओं ने और उनको खाना पहुंचाने का काम किया। ये तो अफवाह है। भाई वर्मा जी, बात उसकी नहीं हो रही है, समाज सेवी संस्थाओं ने काम किया। जो है हंसवक ब्याह खुरपी गीत गाने लगते हो। आपके मेरठ में ऑडियो वायरल हुआ था। पेशेंट को
कोई छूना पसंद नहीं करता था, कोई अपनी पत्नी को छूना पसंद नहीं करता था। अगर बच्चे को पॉजिटिव हो गया तो उसको देखने नहीं जा रहे थे। उस समय स्वास्थ्य विभाग ने, पुलिस विभाग ने और कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने कितनी उनकी देखभाल की। तो इसी के नाम पे आप लूट को जस्टिफाई कर दो, आज जस्टिफाई कर दो, आज मोहर लगा दो कि ओके टेस्टेड, ये ऐसा भ्रष्टाचार मान्य है। आप बता दो वर्मा जी। उनको कोरोना हो गया, उनको समय पर इलाज नहीं मिला। कह रहे थे कि मेरे पत्नी को पॉजिटिव हुई, परिवार के लोग मिलने नहीं गए, परिवार के लोग देखने नहीं गए। केजीएमसी के डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोरोना हो जा रहा है तो उन्हें बेड नहीं मिल रहा है। ये हालात है केजीएमसी। अच्छा सुनिए, अब आपने अपने सेवा भाव और अपने जो है अधिकारियों के सेवा भाव के बारे में बता दिया प्रदीप जी ने, पर्याप्त। अब इनको इसी में बता देता हूं, टूथपेस्ट, दंत मंजन, दांत चमकाने वाला, बरेली की रिपोर्ट आपने पढ़ी थी। बरेली में दांत मांजने के लिए, ब्रश करने के लिए टूथ ब्रश खरीदे गए और टूथपेस्ट खरीदा गया। अब वो किसी को मिला नहीं। कौन किसके दांत चमके? बात सुन लीजिए, सुनिए वर्मा जी सुन लो आप। अब किसके दांत उन जो है मंजन से किसका दांत चमका? किसका? सुनिए, मरीजों के लिए 500 मरीजों के लिए गाउन, प्रदीप जी गाउन खरीदे गए। एक को मरीज ने गाउन पहनना दूर देखा भी नहीं गाउन अपनी आंख से जी। ये प्रकाशित रिपोर्ट बता रहा हूं मैं बरेली की। वर्मा जी पहले सुन लीजिए, आशीष जी कह रहे हैं पहले सुनोगे। आप है ही नहीं है जी, सुनोगे है ही नहीं है तो हम तो कहे ना कि आपको नहीं सुनना तो वैसे ही कह दो कि ऐसी परिस्थितियों में भ्रष्टाचार जायज है जी, जायज बता दो ना। वर्मा जी अपने समय पर बोलिए। वैभव जी आपके पास आऊंगा दोबारा से। वर्मा जी आऊंगा आपके पास में, आपको पूरा मौका दिया सुनने का। एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए वर्मा जी। एक लोगों को भगाने का काम किया, घटना क्या? अब वर्मा जी सवाल सुन लीजिए। वैभव जी उस दिन को भूल गए क्या? आज सुनिए 65 दिन बाद आज ही सबसे ज्यादा केसेस आ गए हैं। अब प्रदीप जी एक बात और कहना चाहूंगा छोटी सी। वैभव जी हो या कठेरिया जी हो, मोहित साहब हो, वर्मा जी हो, ये सर्टिफिकेट यूएन से सर्टिफिकेट की यूएन ने कह दिया कि बहुत अच्छा काम हुआ, WHO ने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया। ये सर्टिफिकेट मैं तो नहीं मानूंगा। आप अपनी जनता से सर्टिफिकेट ले आओ। आपकी जनता का सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता कह दे कि बहुत अच्छा काम, यूपी की जनता कह दे मैं 1 घंटे सिर्फ हाथ जोड़ के स्वागत करूंगा वर्मा जी, गौरीशंकर वर्मा। 1 घंटा जनता का सर्टिफिकेट लो भैया। ये यूएन का सर्टिफिकेट और WHO वर्ल्ड बैंक का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। जी कठेरे साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। माननीय वर्मा जी अभी सरकार की सुविधा उपलब्धियों की बात कर रहे थे। इससे ज्यादा शर्म की और बात क्या हो सकती है कि सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय चेतन चौहान जी जो कि पीजीआई में एडमिट हुए, उसके बाद भी उन्हें सेपरेट कमरा नहीं दे सकी, उनका इलाज नहीं कराई सकी और लापरवाही के कारण आज वो मेरे बीच में नहीं है। तो सुन लीजिए सवाल सुनिए कठेरिया साहब। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष उनको एसजीपीजीआई के डायरेक्टर को प्रशस्ति पत्र देते हैं। अब किसकी बात मानी जाए? जो क्या इनसे ये पूछा जाए कि क्या इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर माननीय चेतन जी के लिए सेपरेट व्यवस्था की? अरे भाई डॉक्टर वहां पर नॉर्म्स हैं अलग अलग, वहां पर बात की जाती है। मैं आपसे कहता रहा हूं, आपके राम गोविंद चौधरी ने प्रशस्ति पत्र दिया, क्या आपने उनसे सवाल पूछा कि पीजीआई की हालत इतनी खराब है, आपने प्रशस्ति पत्र कैसे दिया डायरेक्टर को? बिल्कुल सही बात। कई जगह से सेंटर से मेरे पास साजन गलत है या राम गोविंद चौधरी गलत? दोनों में से कोई ना। कठेरिया जी ये बता दो आप। हाँ। ये बता दो सुनील साजन गलत है कि राम गोविंद गलत है? यहाँ न पानी है, न कोई व्यवस्था है, न कुछ है, और मुझे इससे निकाल के जो चाहे उसको मौत दे दो, लेकिन मुझे किसी इससे निकाल लूं। ये अव्यवस्था का ही तो रूप है। यदि व्यवस्था होती तो कोई क्यों फोन करता? लेकिन सच ये है कि सरकार इससे बचना चाह रही है। ये 100 साल बाद
बात है, ये 100 साल बाद ऐसी वो महामारी आई है, इसको समझने में, संभालने में वक्त लगता है। मैं कोई सरकार की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन महामारी है, इसको समझने में और व्यवस्था सुधारने में समय लगता है। गौरीशंकर जी का रुख करूं। गौरीशंकर जी, कठेरिया साहब ने एक सवाल खड़ा किया, वो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। कठेरिया साहब ने कहा पैसा दिया थर्मामीटर खरीदने के लिए और उसको कहीं दूसरी जगह लगा दिया गया। आखिर ये आपके जो अधिकारी हैं वो कर क्या रहे हैं? क्या मनमानी पर उतर आए हैं? सरकार की भी नहीं सुनेंगे? आपदा के घोटालों में ये बदल रहे हैं जी। अब बोलन आपका तो सवाल दें जब पूछा भैया कठेरिया साहब। वर्मा जी जवाब दीजिए भाई। जी। अब जब हम लोगों ने कठेरिया बता जैसे दो। विधायकों ने, मैंने भी 24 लाख रुपए दिए थे अपने विधायक निधि से, व्यक्तिगत खाते से 1.5 लाख रुपए दिए थे। उस समय देश में शुरुआत हुई थी, उस समय व्यवस्थाएं नहीं जुट पा रही आप ही थी। बता दीजिए जो आपने विधायकों ने पैसे दिए थे, विधायकों ने इसीलिए मास्क के आप पूछ लो जरा, माननीय प्रदीप जी, जरा माननीय विधायक जी से पूछ लो कि उस पैसे का हुआ क्या। हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से, उस पैसे का कहाँ हुआ, कहाँ पे खर्च किया गया। मैं वही बताने जा रहा हूँ माननीय विधायक जी आपको, कि जब मैंने अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपए और व्यक्तिगत निधि, आवाज कट गई, 5 लाख को मेरे हाथों से, आ गई मेरे हाथ से। गौरीशंकर जी, आप सीधा सा जवाब दीजिए, आपने जो पैसे दिए थे उन पैसों का क्या हुआ? क्या वो थर्मामीटर खरीदे गए, ऑक्सीमीटर खरीदे गए? और ग्लव्स की जरूरत थी, पीपी किट की जरूरत थी। शुरुआत में जब विधायक निधि से पैसे दिया गया, माननीय विधायक जी को पता होगा कि उस समय जब शुरुआत थी, अप्रैल और मई का महीना था, उस समय व्यवस्थाएं कम थी, तब सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट और ये सब चीजें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। उस समय हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री फंड बना उसमें दिए थे, और उसी पैसे से सामान मंगाकर विधायकों के मेरे तो हाथ से स्वयं पूरे लाइन में बंटवाया गया था। तो मैं तो मानता हूं कि मेरा जो रुपया मैंने प्रधानमंत्री केयर फंड में दिया था उसका सदुपयोग किया गया था, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इतने जल्दी, क्योंकि मैंने जो पैसा दिया था सरकार के पहले में। ठीक है वर्मा जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। कठेरिया साहब, आपने सुन लिया, पीएम केयर फंड में पैसा गया था। क्या हुआ? ये पत्र है, उसी की कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ, कब कठेरिया उसी की कॉपी में दिखा रहा हूँ। कठेरिया साहब, पत्र कब लिखा था आपने? 24/3 को लिखा था। क्या आपको कोई जवाब मिला? 24/3 नहीं, ये पत्र नहीं मुझे विश्वास मिल गया ना जवाब मिला, और ये आज पुनः मैंने दोबारा पत्र लिखा है, दूसरी बार पत्र लिखा है कि आखिर वो पैसा कहाँ गया। ठीक है। आशीष जी क्या कहेंगे भाई आप? विधायक पत्र लिख रहे हैं कि मेरे पैसे का क्या हुआ, जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं प्रदीप जी, आ रहा हूं वर्मा जी, आपके पास आऊंगा। कठेरिया साहब जो चिट्ठी लिखे हैं, पत्र लिखे हैं और हिसाब मांगे हैं, मेरा तो मानना है वर्मा कि जी, सभी विधायकों को। वर्मा जी शायद कुछ दिखा रहे हैं। हाँ वर्मा जी दिखाइए, आप पहले देख लें आपका दस्तावेज तब बोल जी। क्या? हाँ, ये पत्र एसपी महोदय का है, जिसको मैंने पुलिस विभाग को 5 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने पैसे से मंगा के सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट मंगा के पुलिस वालों को मेरे सामने बांट करके मुझे धन्यवाद पत्र दिया था कि विधायक जी आपने पुलिस विभाग को 5 लाख रुपए दिए। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपके पैसे का सदुपयोग हुआ होगा, वो उनको सीएम महोदय को आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस समय सरकार शुरुआत थी, 24 मार्च शुरुआत थी। ठीक है, समय कम है, समय समाप्त हो रहा है। आशीष जी ठीक है। गौरी शंकर जी आपकी तारीफ में 2 शब्द हैं कि आप कम से कम विपक्ष वाले विधायक कठेरिया जी, आप लोग इनसे सीखो कि कैसे हिसाब लिया जाता है। पहली बात तो देखिए, इनके पास सारा हिसाब इनको दे रहे हैं लोग, जिला प्रशासन के लोग, जो खर्च इनका बजट कर रहे हैं वो लोग इनको हिसाब दे रहे हैं, तो विपक्ष वाले सीखें। दूसरा, विपक्ष से ज्यादा जरूरी है गौरी शंकर जी, अपने साथी भाजपा विधायकों को आप सिखाइए कि कैसे हिसाब लिया जाता है। सबसे ज्यादा तो भाजपा विधायक परेशान हैं कि हमने जो पैसा दिया
कोविड के लिए वो पैसे क्या जिला प्रशासन ने किया, क्या डीएम ने किया, कुछ हमें पता ही नहीं है। तो अपने आप भाजपा विधायकों को ये सिखाइए, उनको ट्रेंड करवाइए कि कैसे हिसाब लें। अब दूसरी बात प्रदीप जी कि मेरा मानना है हर विधायक को जिलाधिकारी से, जिला प्रशासन से जो फंड दिया है विधायक ने या जनप्रतिनिधि ने, उसका हिसाब मांगना चाहिए। हक है मांगने, हक है, बिल्कुल ठीक बात, हक है मांगने, उनका अधिकार है। और दूसरा प्रशासन को भी उस पे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, वो आगे की बात है। प्रशासन को भी कि विधायक जी 20 लाख रुपए आपने दिया था, 20 लाख रुपए में इतने, वैभव जी आप ही के पास आ रहा हूं, 20 लाख में इस कीमत पे हमने इतना ये सामान ले लिया, इस कीमत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, देना चाहिए। बिल्कुल। महेश्वरी जी आपका फाइनल कमेंट, ये जो चिट्ठी लिखी गई है, ये जो पूरा बहस हो रहा है, अब इस पर क्या होना चाहिए, आपका फाइनल कमेंट। होनी चाहिए, और मैं इस बात पे भी जोर देना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, इस आपदा के समय पर पीएम केयर फंड बनाया गया, लेकिन आज उस पीएम केयर फंड में आप आरटीआई से जवाब मांगे अगर, तो ये जवाब आता है कि ये आरटीआई के दायरे से बाहर है। तो जब आप गंगोत्री पे ही गंगा गंदी होगी तो नीचे आपको कैसे साफ पानी मिलेगा? तो आप नीचे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो ये पारदर्शिता शीर्ष स्तर पर बनाई जाए। ठीक है, मोहित अहमद साहब आपका फाइनल कमेंट। बोले हैं हमारे साथी, मैं पारदर्शिता की बात जो कही है वो बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है, अगर आप ऊपर नहीं रोकेंगे तो नीचे तो अपने आप जाएगा, तो नीचे तो अपने आप जाएगा, तो ऊपर से रोकिए। आखिर मामला क्या है कि ऊपर तो हर चीज वही है, पीएम केयर फंड में जब उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसको हटवा रहे हैं, कोई पूछ नहीं सकता कितना पैसा आया। अरे बता तो दिया 5 दिन में कितना, 3,000 करोड़ रुपए आया था और कहां खर्च हुआ। नीयत सही होती तो सच को आज क्या फौरन बता देते। मैं और दूसरी चीज ये, एक आरोप आपने लगा दिया। पैसा दिया आपने जी, आपने आप राजीव गांधी फाउंडेशन का भी डिक्लेयर कर देते कहां से कितना पैसा लिया है। हमें चेक से दिया गया, उसकी अकाउंटेंसी है, वो सामने रखा गया है, कोई चीज पूछना चाहे वो पूछे, उसमें पारदर्शिता है। अरे जब आप पारदर्शी की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी सबके साथ होनी चाहिए। आपको भी राजीव गांधी फाउंडेशन में पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, देश को बताना चाहिए कहां से पैसा आया और कहां खर्च हुआ। आप कह रहे हैं उसमें हर चीज में पारदर्शिता है, हर चीज का हिसाब किताब है, और जिसमें जो चाहे वो पूछा जा सकता है। तो अभी तक नहीं पता था ना कहां पारदर्शिता है। वो तो अगर पार्टी ने भाजपा ने मुद्दा ना उठाया होता तो पता न चलता। ठीक है, समय समाप्त हो गया। मोहित साहब, ब्रजेश कठेरिया साहब आपका फाइनल कमेंट। जाति आधारित समय समाप्त हो गया, माफ करिएगा। कठेरिया साहब फाइनल कमेंट 40 सेकंड में। एक चीज में और सुन लीजिए, इस सरकार में जाति आधारित जल्दी से होते हैं। माननीय विधायक जी ने पहले कहा कि अरे वो जात की लड़ाई हम पहले कह चुके, सभी लोग सभी अत्याचार हुआ, और फिर साहब हाँ ठीक है। ब्रजेश कठेरिया साहब फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। हो गए हैं देश का देश के यही आंकड़े निकाल करके वैभव महेश्वरी जी आपकी बात खत्म हो गई। कठेरिया साहब आप जल्दी से बात पूरी करिए। पहले पैसा वापस लिया है, और निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है। सबसे पहले पीएम केयर फंड है, कम से कम उसके लिए जवाब भाई छोड़ दीजिए। ठीक है, चाहिए। ठीक है गौरीशंकर जी, ठीक है, ठीक। गौरीशंकर जी, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और गंगा ऊपर से जब चलती है वहां से गंदी होंगी तो नीचे तक गंदगी आएगी। जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। कर दिया आपने कि जब जो 60 सालों की गंदगी छोड़ के गए थे तो देश के प्रधानमंत्री 6 साल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3.25 साल में किस तरह से गंदगी को निकालने का 11 साल गुजरात में हो गए, 6 साल
छोड़ दीजिए, गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला कर लिया, यहाँ पर पीपीई घोटाला कर लिया। वैभव जी समय समाप्त। आशीष जी आपका फाइनल कमेंट। ठीक है, देखिए अब सबकी बात आ गई है, आखिरी में बस 2 लाइन में समझिए। यहाँ पे अब आखिरी में लड़ाई प्रदीप जी ये हो रही है कि भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से नीचे बह रही है कि नीचे से ऊपर। नहीं, और दूसरी तो हम बता दें एक आपको, दूसरी लड़ाई और भी है कि ये 60 साल की गंदगी है, वो साफ कर रहे हैं और अभी वक्त लगेगा जी। तो कुल मिला के वक्त लगना है। 60 साल की गंदगी, ये गंदगी की सफाई का मिशन सब लोग देख रहे हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की गंगा किधर से किधर बह रही है, तो मुझसे सुनिए आप, ये भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पे बहस करके कोई फायदा नहीं है। हाँ। ये एकदम पैरेलल बह रही है। ये बसपा की सरकार में भी ऐसे ही बह रही थी सीधे, ये सपक सरकार में ऐसे ही बही और अभी भी ऐसे बह रही है। जब तक कार्रवाई करके, सख्त कार्रवाई करके नजीर नहीं पेश की जाएगी अधिकारियों पे, भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों पे, तब तक सत्ता बदलती रहेगी। ये बेईमान सत्ता, सरकार 5 साल की होती है, ये अफसर तो 60 साल तक रहेंगे। तो इनकी चमड़ी सबसे मोटी है, इनको सुधारने के लिए कार्रवाई, ठोस कार्रवाई का नजीर देना होगा, नहीं तो सरकारें बदलती रहेंगी और आप लोग भ्रष्टाचार की गंगा की दिशा तलाशते रहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और यूं ही सरकारें बदलती रहेंगी, भ्रष्टाचार यूं ही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया अपना अमूल्य समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नेताओं को जनता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो वहीं पर जमे रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। उनकी आस्था बदलती रहेगी, क्योंकि उनका कहना है कि वो तो बने हैं इस देश में शासन करने के लिए, और जो भी सरकार आएगी उस सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा उनके पास में है। और इसी के नाम पर देश में धोखाधड़ी होती रही है और चल रही है। ये कब रुकेगी, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए आप इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।